वर्कशीट 2, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो वर्कशीट है आपका टोटल सीपी और एसपी पे डिपेंडेंट है। और आप लोग को मालूम होगा कि सीपी किसे कहते हैं, एसपी किसे कहते हैं। तो जब भी आपका कोई भी सामान का परचेजिंग होता है, जिस रेट में आप सामान को खरीदते हैं, दैट इज कॉल्ड सीपी, वो आपका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। और जिस रेट पे आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं वो उसका एसपी कहलाता है। और याद रखेंगे हमेशा कि जब भी सीपी या एसपी होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट या लॉस भी होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट या लॉस जो है हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है। याद रखिएगा, जिस रेट में आप खरीदारी करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट या लॉस जो है वो डिफाइन होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट को खरीदा 100 रुपये में, सेल किया आपने 120 में, तो आपका 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपने 100 में खरीदा और 90 में सेल किया तो आपका 10 रुपीज़ का लॉस होगा। तो यहाँ आपने देखा कि जो सीपी है उसी पे आपका लॉस या प्रॉफिट जो है वो डिपेंडेंट होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और समझेंगे कि आखिर सीपी एसपी में कैसे लॉस या प्रॉफिट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर परचेज अ पेयर ऑफ शूज फॉर ₹800 एंड स्पेंट ₹20 ऑन इट्स बॉक्स, ही सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹80। फाइंड। एक शॉपकीपर जो है एक जूता खरीदता है जिसका रेट आपको 800 है, और जूता खरीदने के बाद जूता का बॉक्स भी होगा जिसका रेट आपको 20 रुपया है, और जूता प्लस जूता का बॉक्स लेने के बाद 80 रुपया प्रॉफिट पे वो उसको सेल कर देता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है एक्चुअल सीपी ऑफ शूज। यहाँ पे आपका जो भी आपका सीपी है शूज का, उसमें अगर बॉक्स का जो खर्च होगा उसको जोड़ देंगे तो आपका एक्चुअल सीपी निकल जाएगा। देखिए, कोई भी दुकानदार कोई सामान खरीदता है ना, तो उसमें आने जाने का कॉस्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, या जो भी कोई एसेसरीज आप लगाते हैं तो उसका कॉस्ट उस पर जोड़ देता है, तो टोटल सीपी आपका वही हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ शूज, यहां लिखेंगे ऐसे फर्स्ट में, सीपी ऑफ शूज इक्वल टू ₹800। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ बॉक्स इक्वल टू हो गया ₹20। ठीक है, तो एक्चुअल सीपी क्या होगा, एक्चुअल सीपी ऑफ शूज हो जाएगा ₹800 प्लस ₹20 इक्वल टू आपका रुपीज हो गया 820। ठीक है, 820 रुपया उसका एक्चुअल सीपी हो गया। अब एसपी ऑफ शूज निकालना है, तो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो सीपी है उसमें प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे सेकेंड में एसपी ऑफ शूज इक्वल टू हो गया सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, सीपी आपका कितना दिया हुआ है, सीपी आपका हो गया ₹820 प्लस प्रॉफिट आपका हो गया ₹80, आपका हो जाएगा ₹900 इसका एसपी हो गया। ठीक है, अब निकालना है प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखिए, यहाँ प्रॉफिट और लॉस दोनों लिखा हुआ है, यहाँ आपका प्रॉफिट निकला है, इट मीन्स यहाँ प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। देखिए थर्ड इधर लाते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, और जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालेंगे तो सीपी पे ही निकालेंगे। तो प्रॉफिट आपका हो गया 80 रुपीज। ठीक है, सीपी कितना हो गया आपको 820, यहाँ लिखेंगे 820 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसको कैंसिल करते हैं, ये 10 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब कितना होगा, ये 800/82 हो गया। इसको कैंसिल करेंगे तो आपका हो जाएगा 400/80।
41, ठीक है। तो इसका आपको 400/41% कर दीजिए, या फिर आपका और 9.75% हो जाएगा। दोनों में से कोई आप एक आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपको सीपीएसपी जो है हमेशा देख के ये करना है कि आखिर प्रोडक्ट सेल हो रहा है या परचेज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग सीपीएसपी आप लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन 2, 400 मैंगोज वी हैव परचेज एट ₹125 per 100 and sold at a loss of ₹100. Find the SP of 1 dozen mangoes। देखिए आपका 400 मैंगोज खरीदा गया 125 रुपीज पर 100, यानी 100 आम का दाम कितना हो गया? 125 रुपया हो गया। तो 400 आम खरीदा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या होगा, लिखेंगे रेट ऑफ मैंगोज इक्वल टू ₹125 पर 100, ठीक है। यानी 125 रुपया में 100 आम हो गया। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 400 मैंगोज इक्वल टू क्या हो गया? ₹125 इंटू 4 इक्वल टू हो गया 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10 और 4 1 जा 4 1 5 रुपीज आपका हो जाएगा 500। यानी 400 आम कितने में खरीदा गया? 500 में खरीदा गया, ठीक है। 4 से क्यों मल्टीप्लाई हो गया? क्योंकि आपका यहाँ 400 आम है तो आपको 125 रुपया में 100 आम हो रहा है, तो 400 आम है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया? सीपी ऑफ मैंगो हो गया। अब क्या निकालेंगे? एसपी नहीं, लॉस लिखेंगे। लॉस आपका कितना हो गया? रुपीज आपका हो जाएगा 100, ठीक है। एसपी ऑफ मैंगोज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ₹500 माइनस ₹100 इक्वल टू 400। वो 400 में आम को बेचेगा, ठीक है। यानी 400 आम को कितने बिकेगा? 400 में, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पे एसपी ऑफ 400 मैंगोज इक्वल टू ₹400 हो गया, ठीक है। तो एसपी ऑफ 1 मैंगो कितना हो जाएगा? ₹1। तो एसपी ऑफ 12 मैंगोज इक्वल टू रुपीज हो गया आपको 12, ठीक है। बहुत सिंपल हो गया। देखिए यहाँ क्या हो गया? 125 रुपये के हिसाब से 500 रुपये में खरीदा, लॉस कितना? 100 रुपया हो गया। तो एसपी मैंगो कितना हो गया? 100 माइनस लॉस, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 400 रुपये में वो आम बेच दिया, ठीक है। तो एसपी ऑफ 400 मैंगो कितना आम बेचा? 400 में 400 आम बेचा है। तो एक का कितना हो गया? 1 रुपया हो गया। तो 12 का 12 रुपया हो गया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एसपी ऑफ 400 मैंगो इक्वल टू ₹400, ठीक है। और एसपी ऑफ 1 मैंगो इक्वल टू ₹1 हो गया। तो एसपी ऑफ 12 मैंगो इक्वल टू ₹12 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अ मैन परचेज अ सेल फोन ₹2000 बाय पेइंग ₹200 मोर, ही रिप्लेस हिज बॉडी केस, इफ ही सेल्स द सेल फोन ₹2500, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो देखिए एक सेल फोन का कॉस्ट जो है आपको 2000 रुपया है। लिखेंगे यहाँ पे सीपी ऑफ सेल फोन इक्वल टू रुपीज आपका हो गया 2000। उसके बाद सीपी ऑफ केस इक्वल टू रुपीज आपका हो गया 200, ठीक है। तो टोटल सीपी क्या हो जाएगा? टोटल सीपी इक्वल टू आपका हो गया
2000 प्लस रुपीज आपका हो गया 200 इक्वल टू रुपीज आपका हो गया 2200। टोटल सीपी आपका ये हो गया। अब क्या है, उसने सेल किया 2500 में, ठीक है। एसपी ऑफ सेल फोन इक्वल टू रुपीज कितना हो गया 2500, ठीक है। 2500 हो गया 2500, ओके। अब क्या है, यहां क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा क्योंकि आपका सीपी क्या है, कम है, एसपी ज्यादा है। तो प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट इक्वल टू हो गया रुपीज 2500 माइनस 2200, रुपीज 2200 इक्वल टू रुपीज कितना हो गया आपको 300 का प्रॉफिट हो गया। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हो गया रुपीज 300 बाई सीपी आपका हो गया रुपीज 2200 इंटू 100। अब क्या होगा, 2 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 300 को 22 से डिवाइड करते हैं तो 300 डिवाइडेड बाई 22, ठीक है। एक बार में 22 कर दिए, 10 में से 2 गया तो आपको 8, कैंसिल 0। उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 टाइम्स, तो आपका हो गया 10 में 6 गया तो 4, और ये हो गया 7 में 6 गया तो 1। उसके बाद 0.06 टाइम्स क्या हो जाएगा 6 2 12, 6 2 12 13। यहाँ पे करेंगे 10 में 2 गया 8, कैंसिल, यहाँ 0, और यहाँ लिखते हैं यानी कि आपका हो जाएगा 13.63%, ये हो जाएगा आपको, ठीक है। आपको ऐसे सॉल्व कर देना है, ओके, बहुत इजी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मैन बाय 5 डजन एग एट ₹36 पर डजन, ठीक है। यानी एक दर्जन का कॉस्ट क्या है 36 रुपीज है। तो कितना दर्जन अंडा खरीदा गया है 5 दर्जन, ओके। आउट ऑफ विच 5% ऑफ गॉट ब्रोकन, जितना अंडा खरीदा उसमें से 5% अंडा जो है वो टूट गया, ठीक है। ही सोल्ड द रिमेनिंग एग ₹48 पर डजन, यानी वो एक जो बचा हुआ अंडा है उसको 48 रुपीज पर डजन के अनुसार से सेल किया। तो बताना है उसको गेन होगा या लॉस होगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा, देखिए यहां लिखेंगे रेट ऑफ 1 डजन एक्स इक्वल टू ₹36, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 5 डजन एक्स इक्वल टू ₹36 इंटू 5, आपका हो जाएगा 6 5 30, 5 15 और 3 18, ₹180 हो गया। यानी 180 रुपया में आपको 5 दर्जन अंडा खरीदा गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एग कितना हो जाएगा, लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू हो गया 12 इंटू 5 इक्वल टू 60 एक्स हो जाएगा, ओके। अब 60 अंडा में से 5% अंडा ब्रोकन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रोकन एक्स इक्वल टू क्या हो गया 5% ऑफ 60, तो 5/100 इंटू 60, 10 कैंसिल हो गया, 5 2 10 हो गया, और 2 से ये कट गया 3, यानी आपका 3 अंडा जो है वो ब्रोकन है, 3 eggs ब्रोकन, ठीक है। 3 अंडा जो है उसका टूट गया। तो नंबर ऑफ फ्रेश एग कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ
फ्रेश एग्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्रेश एग्स कितना हो गया 60 माइनस 3 इक्वल टू 57 एग्स, 57 अंडा उसका फ्रेश है। अब क्या लिखा है, ही सोल्ड रिमेनिंग एग्स एट द ₹48 पर डजन। क्या लिखेंगे, एसपी ऑफ 1 डजन, 1 डजन एक्स इक्वल टू कितना हो गया ₹48। ठीक है, तो लिखेंगे एसपी ऑफ 1 एग इक्वल टू ₹48 डिवाइडेड 12 इक्वल टू आपका हो गया ₹4। यानी एक अंडा कितने का बिक रहा है, ₹4 का बिक रहा है। कितना अंडा बेचना है उसको, 57 एग बेचना है, क्योंकि 57 एग उसका फ्रेश है। ठीक है, यहां बनाते हैं, यहां लिखा जाएगा एसपी ऑफ 57 एग्स इक्वल टू क्या हो गया 57 इंटू 4 इक्वल टू 7 4 जा 28, उसके बाद 5 4 जा 20 और 2 22 228 हो गया। ठीक है, यानी कितने का हो गया ₹228। इसको हम लोग ₹228 हो जाएगा, यानी ₹228 का अंडा सेल किया। खरीदा कितना था, कितने में खरीदा था 180 में, सेल कितने में हुआ 228 में। ठीक है, ये क्या हो गया आपको प्रॉफिट हो गया। तो लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू आपका हो गया ₹228 माइनस 180, ₹180। इसको माइनस करते हैं, 8 हो गया, 12 में से 8 गया 4, यानी टोटल उसको जो है ₹48 का प्रॉफिट हुआ। यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो आपको टोटल या अंडा कॉस्ट निकाल देना है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एग निकाल देना है, उसमें से आपका कितना अंडा टूटा वो निकाल दीजिए, और जो अंडा टूटा उसको आप माइनस करेंगे तो फ्रेश एग निकल जाएगा। उसका एक अंडे कितने में सेल हो रहा है वो निकाल लीजिए। तो 57 एग कितने का सेल होगा, 228 का होगा। तो प्रॉफिट कितना जाएगा 228 माइनस 180, ₹48 का उसको प्रॉफिट हो जाएगा, गेन हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देखिए, राहुल बाई अलमीरा for ₹2000 एंड स्पेंड ऑन ₹400 एज इट्स ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। राहुल जो है वो 2000 में एक अलमीरा खरीदता है और ₹400 ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में खर्च करता है। ठीक है, इफ ही सेल्स द अलमीरा फॉर ₹3000, अगर वो अलमीरा को सेल करता है 3000 में, तो बताना है उसको कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट परसेंट कितना वो फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे सीपी ऑफ अलमीरा इक्वल टू ₹2000, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या हो गया ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इक्वल टू हो गया आपको ₹2000, सॉरी रुपीज आपका हो जाएगा 400। 2000 को अलमीरा कॉस्ट हो गया और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना हो गया 400। तो टोटल सीपी क्या हो जाएगा, टोटल सीपी इक्वल टू हो गया ₹2000 प्लस ₹400 इक्वल टू ₹2400। ये आपका टोटल सीपी हो गया। एसपी ऑफ अलमीरा क्या हो जाएगा, एसपी ऑफ अलमीरा इक्वल टू ₹3000। क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट इक्वल टू हो गया ₹3000 माइनस 2400
400 इक्वल टू आपका हो गया रुपीज 600 का इसको प्रॉफिट हो गया। क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना हो गया आपको? प्रॉफिट हो गया 600। सीपी कितना हो गया? 2400 इंटू 100। ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। उसके बाद आपका 24 से इसको डिवाइड करते हैं। 600 को डिवाइड करेंगे 24 से। 600 को 24 से डिवाइड करते हैं। 24 टू जा कितना हो गया? 48। 10 में से 8 गया 2 1 0। 5 टाइम्स 5 या 20, 5 टू या 10 12, यानी आपको हो जाएगा 25%। यानी उसको 25% का प्रॉफिट होता है। तो सिंपल आपने देखा इसमें कि आपका सीपी है, एसपी है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है।